देखो मैया, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं और जितने यहां पर वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सोचना चाहिए, जब बेटा जवान हो जाए, बहू घर में आ जाए, बेटा अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, और आपकी आयु 50 से ऊपर हो जाए, तो घर की चाबी बहू के हाथ में सौंप करके घर की जिम्मेदारी बेटे के हाथ में सौंप करके केवल भजन में लग जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इसके दो नुकसान हैं। मैया तुम्हारे लिए भी कह रहे हैं, जब उम्र 50 से ऊपर हो गई, घर में बहू आ गई, तो तिजोरी की चाबी जो कमर में लटका कर चलती हो ना, इज्जत से, प्रेम से और शांति से बहू के हाथों में दे दो। और बहू बेटे से ये बोलो, हमें अब भजन करना है, हमें केवल रोटी दाल चाहिए। यह लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लेकिन हमें धन से, संपत्ति से, ऐश्वर्य से इतना अधिक लगाव होता है क्योंकि हमने गढ़ा है उसको, हमने खड़ा किया है उसको, और हम ऐसे ही कैसे दे दें? हम चाहते हैं सारी चीजें हमारे हाथ में ही रहें। बहू पर निगरानी करती हैं सास मैया, बेटा और बहू दोनों पर निगरानी करने लगते हैं ससुर जी। समय बदल गया तुम्हारा भी, समय बदल गया तुम्हारे बच्चों का भी। अब तुम्हारे बच्चे बच्चे न रहे। और ये कभी ना सोचना कि जो आप सोचते हो वैसे ही आपके बच्चे सोचेंगे। ये भी ना सोचना कि आपके हर कार्य में, हर निर्णय में आपके बेटे और बहू की सहमति है। वो लिहाज में, मर्यादा में भले आपका विरोध न करते हो, लेकिन बहुत सारे आपके निर्णय उनको पसंद नहीं है। और सास मैया ज्यादा बहू को टाइट करने के चक्कर में पड़ोगी, 2-4 साल चलेगा, 5 साल भी चल सकता है, हो सकता है कि 10 साल भी चल जाए, लेकिन उसके बाद वही बहू इतनी दुर्गति करेगी, जब हाथ पांव चलना बंद हो जाएगा, बहू इतनी दुर्गति करेगी कि रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। याद रखना मेरी बात। और यही कहता हूं, जो 50 से ऊपर के हमारे वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, आज के समय में 60 के ऊपर मान लो, अरे अबे तुम्हें क्या करना है?
जीवन भर तुमने धन कमाया, ऐश्वर्य कमाया, घर बनाया, मकान बनाया, सब तुमने किया, मान लो सब तुमने किया। किसके लिए किया? अपने बाल बच्चों के लिए किया, तो भोगने दो उनको। अब इस बात की चिंता ना करो कि नालायक है, धन का नाश कर देगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कुपुत्र है तो तुम्हारे मरने के बाद भी बर्बाद कर देगा, और अधिक कुपुत्र हुआ तो जीते जी तुम्हारा जीवन भी नरक कर देगा। सुपुत्र है तो कुछ भी नहीं कमाया है तो अपने भाग्य प्रारब्ध के अनुसार वो धन का अर्जन कर लेगा। मोह का परित्याग करके भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, लेकिन बुद्धि में ये बात आती नहीं है। 60 के बाद जिस दिन माला उठा लोगे, ऐसे तो बचपन से उठाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैया जिस दिन अपनी आंख से देखना बंद कर दोगी, गलती अपने बहू की, कान से उसकी बुराई सुनना बंद कर दोगी, मुंह से उसकी बुराई करना बंद कर दोगी, और हाथ में माला उठा के भगवान का नाम जपना शुरू कर दोगी, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और आनंद छलकने लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है। और यही बात बाबूजी आपके लिए भी। लेकिन आदमी तना रहता है, अंतिम समय तक तना रहता है। जब तक खाट पर गिर नहीं जाता तब तक तना रहता है। ऐश्वर्य का ऐसा मोह है। अरे ये शरीर हमेशा थोड़े रहने वाला है। दांत टूटने लगे, आंखों की ज्योति कम होने लगी, चश्मा चढ़ गया, बाल पकने लगे, समझो ठाकुर जी की घंटी बजने लगी। बाल पके, ठाकुर जी का पहला नोटिस। आंख की रोशनी कम हो जाए, ठाकुर जी की ये दूसरा नोटिस है। दांत टूटने लगे तो समझो ये फाइनल नोटिस है। जब रोटी को दूध में फुला फुला करके और निगलना पड़े, ये फाइनल नोटिस है। लेकिन तब तक आदमी धन संपत्ति का मोह छोड़ता नहीं है, उसका ठस्सा कम नहीं होता। अंत में बुढ़ापा में दुर्दशा होती।